भावना पे रख रहे हैं कि हम इसको कुछ बोले ना, बदला ना लेने लग जाए। हमको बस इतना न्याय चाहिए कि बस अगर किसी लड़की, वो लड़की आज अपने वर्क प्लेस में सुरक्षित नहीं थी, अपने जहाँ वो उसका कर्म भूमि है वहाँ वो सुरक्षित नहीं थी, तो वो कहाँ सुरक्षित है। मुझे बस देश से यही चाहिए कि जब वो अपने स्थान पे सुरक्षित नहीं है, जहाँ वो सोची नहीं होगी, उसका करियर और यार सब वो सेट कर ली कि अब मैं आगे बढ़ गई हूँ। हर चीज लड़कियों के लिए एक चीज है, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। बेटी आज बढ़ी ही नहीं, बेटी पढ़ी पर बढ़ी नहीं, आज उसी वर्क प्लेस में आज उसके इतना गंदा काम हो गया। तो मैं इसके लिए बस इतना ही कहूंगी कि न्याय हो और जल्द से जल्द हो, क्योंकि अपराधी इस तरह घूमते रहेंगे तो ना वो माँ बाप सुख से रहेंगे। वो भी किसी की बहन थी, बेटी थी, जैसे आज हम हैं। तो अब हम उनसे ये प्रेरणा मिल रही है कि हम भी डर गए हैं, हम एक लड़की होके डर गए हैं, अपने ही देश में डर गए हैं, तो हम कहाँ सेफ हैं? अपने मोहल्ले, अपने किसी भी लड़के से, या फिर बोलते हैं स्वतंत्र भारत, लेकिन हम हो नहीं पा रहे हैं। निशा, दामिनी, निर्भया ये सालों से चला आ रहा है, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि इसके लिए जिम्मेदार समाज भी है? समाज तो है, पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है। जैसे अगर निर्भया का केस जल्दी से जल्द उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिल जाती ना, तो आज की डेट में किसी की हिम्मत नहीं होती कि कोई भी इंसान, कोई भी पुरुष किसी भी लड़की को गंदी नजर से देख भी सके, नजर उठा के। वह लड़कियों को सब कहते हैं कि लड़कियां भी ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, ठीक है मैं मानती हूँ कुछ लोग होते हैं ना, लेकिन कपड़े पहनने में तो कोई दोष नहीं है, कुछ भी नहीं है। दामिनी और ये सब भी केस में अगर जल्द से जल्द कार्रवाई हो जाती तो शायद आज ये फिर से विपरीत जल्द हमारे पास एक कांड नहीं हुए हैं, कई सारे रिपीटेड कांड आ रहे हैं। मैं इस बात बिल्कुल बिल्कुल चाहूंगी कि हाँ, मैं एक महिला होने के नाते सभी से अपील करती हूँ, मेरे अधिवक्ता गण से, कि आप अगर इनका केस ही ना लें, अगर आपको पता है कि ये कल्प्रिट हैं, इन्होंने जुल्म किया है, और अगर आप इनका केस ना लड़ें, तो जो एक हमारी बहन जो आज इस सूली पर चढ़ जाती है बिना किसी हथियार के, बिना किसी उसके भावना के उसको शिकार होना पड़ता है, तो मेरा ये कहने का तात्पर्य कि अगर हम सब उसका साथ दें, हम सब समाज, हम प्रबुद्ध वर्ग लोग उसका साथ दें, तो न्याय प्रणाली अपने आप बदलेगी और एक व्यक्ति को, एक लड़की को जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। शालिनी जी, मैं आपसे भी ये पूछना चाहूँगी कि समाज, जिसकी हम कहते हैं कि समाज क्या कहेगा, तो क्या इन सब के पीछे समाज जिम्मेदार नहीं है? क्या समाज को ज़रूरत नहीं है कि लोगों को जागरूक किया जाए और उन पुरुषों को इसके प्रति जो भावनाएं रखते हैं उन्हें इनकी कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए? समाज भी ये कर सकता है। देखिए, हमारे देश में, हम लोकतंत्र देश में रहते हैं और कानून सर्वोपरि होता है। कानून के हाथ बहुत लंबे भी होते हैं, सज़ा भले देर से मिले लेकिन मिलती ज़रूर है। तो समाज को, तो हमारे देश में समाज को मदद करनी चाहिए। एक कन्या के साथ अगर कुछ इस तरह का दुर्व्यवहार होता है तो उसमें जैसे आज हम एकजुट हुए, हमको एकजुट उसके साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन कानून कभी हाथ में नहीं लेना चाहिए। हम उसकी मदद कर सकते हैं, जैसे अधिवक्ता जो हैं वो केस ना लें, कोशिश करें कि बालिका के साथ जल्दी न्याय हो। साथ में हर बार ये कहा जाता है कुछ लोगों के द्वारा कि लड़की ने छोटे कपड़े पहने थे इसलिए वो शिकार बनी। तो मैं पूछती हूँ उन्हीं लोगों से कि क्या जो ये डॉक्टर बहन थी, उसने तो कपड़े भी पूरे पहने थे। कहते हैं अनपढ़ थी, शिक्षित लोग नहीं रहते हैं, उनके साथ ये केस होता है। खेत में ऐसा हो जाता है जो अनपढ़ बहनें होती हैं। तो मैं तो ये भी कहना चाहूँगी, ले आओ मेरे पास आ जाओ, आओ हम वीडियो बनाते हैं, आ जाओ हम वीडियो बनाते हैं। हम पास, चलो ठीक है, हाँ हाँ। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो ये लड़की जिसके साथ ये हुआ, ये तो पढ़ी लिखी थी, उसके गले में आला डाला हुआ था। तो जो लोगों की एक छोटी मानसिकता है कि लड़कियां ही प्रवोक करती हैं, तो देखिए लड़कियां कभी प्रवोक नहीं करती। उनको हर चीज़ का अधिकार है, उनको एक स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार है। आपकी मानसिकता में ज़रूर कमी हो सकती है, इसलिए आप ये सब चीज़ों को, आज कोई पुरुष भी अगर हाफ पैंट में कहीं जाता है तो लड़कियों की मानसिकता नहीं बदलती है।
तो बात यहाँ कपड़ों की नहीं होती है, बात यहाँ मानसिकता की होती है। तो मेरा आपसे ये कहना है, उन सब ऐसी छोटी मानसिकता के लोगों से अनुरोध है कि कपड़ों को, या स्त्री ऐसी है या लड़की ऐसी है, उस पर ये बात ना करें। आप स्वयं का आकलन करें, और जो भी ऐसी गलत मानसिकता के लोग हों, कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। हाँ बोलेंगे, कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। कानूनी तौर पर उनको संरक्षण दिया जाए। आज महिलाओं के साथ महिला पुलिस बल चलती है। आज कई ऐसे कानून हैं जो महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए बने हैं। तो महिलाएं जागरूक हों, उनको बहुत ज़रूरी है कि उनको पता होना चाहिए कि उनको ये पता होना चाहिए, बेटा भी हम इंटरव्यू दे रहे हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि 100 डायल करने से पुलिस की सुरक्षा बल उनके पास रहेगा। 112 डायल करने से आप कहीं पे भी होंगे, आपके पास तुरंत पुलिस पहुंचेगी। तो जो हेल्पलाइन नंबर्स हमको सरकार के द्वारा दिए गए हैं वो हमारी नॉलेज में होना चाहिए। और आज जैसे हमारी बुढ़ार की बहनों ने जागरूकता दिखाई और इतने बड़े कार्य में उन्होंने भी एक आहुति दी, उन्होंने भी इसमें सम्मिलित होकर दिखाया कि हम भी जागरूक हैं। तो मैं सबसे अपील करूंगी कि सभी इसी तरह जागरूक रहें। धन्यवाद आपका। और ये सारी जानकारियाँ मैं दे रही हूँ बुढ़ार से, और जिस तरह से विशाल रैली निकाली गई है उसका वीडियो आपको दिखाया जा रहा है। तो ये उन नारियों को जागरूक करने के लिए या फिर उन पुरुषों को ये चेतावनी देने के लिए है कि नारी किसी से कम नहीं है। तो ऐसे में भेड़ियों की तरह नारियों पर ना ही कोई लांछन लगाया जाए और ना ही इस तरह के दुष्कर्म अब बर्दाश्त किए जाएंगे, क्योंकि नारी अब हर कदम में